हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथा जहाँ भी होती है वहाँ पर भक्तजन अपने पत्र लेकर आते हैं, जिसमें वो अपने अनुभव लिखकर गुरुजी को बताते हैं। ऐसे ही शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा में एक बच्चे का पत्र आया, जिसे एक माता ने लिखा था। गुरुजी ने कहा, जिसका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बस हम पत्र को पढ़ना चाहेंगे। गुरुजी ने पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था, मैं दिगुआ की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे का आर्मी का एग्ज़ाम निकल गया था, पास हो गया था, पर मेडिकल अभी निकालना बाकी था। पर उसके शरीर में एक रोग था, जिसके कारण उसका छाती का बैलेंस समान नहीं था। उसके कारण उसकी छाती में गठान थी, जिसका ऑपरेशन अभी होना था और 15 ही दिन मेडिकल के लिए बचे थे। मैंने बेटे से कहा कि बेटा, तुम 1 लोटा जल रोज शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करो। बेटे के कहने पर हमने बेटे का ऑपरेशन करवा दिया, वह गठान निकलवा दी। बेटे ने कहा कि यह गठान के ऑपरेशन का निशान है, वह अगर दिख गया तो मैं फेल हो जाऊंगा। हमने बेटे से कहा, जब बाबा ने ऑपरेशन करवा दिया है तो वह निशान भी मिट ही जाएगा। बेटा पूरे शरीर में बाबा का जल लगाकर मेडिकल एग्ज़ाम में शामिल हुआ और वह मेडिकल में पास हो गया। उसकी सरकारी नौकरी आर्मी में लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। एक और पत्र देव महादेव शिव पुराण जलगांव की कथा में आया, जो कि शिवानी विशाल जी लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी शादी को काफ़ी समय हो गया था और कई सालों से संतान का सुख नहीं था, जिसकी वजह से लोग अपशब्द भी कहते थे और ताने भी देते थे। पर बाबा ने ऐसी कृपा करी, किसी ने हमें पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने को कहा, 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। हमने ऐसा ही करना शुरू किया। दुनिया के लोग भले ही हंसते हों, शिव महापुराण कथा क्या प्रदान करती है, कथा पंडाल में बैठकर क्या फल मिलता है, मैं उन लोगों को सबको बताना चाहती हूँ। कथा पंडाल में बैठकर की कामना और शिव महापुराण सुनने से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। दोस्तों, दोनों ही पत्र बहुत ही अच्छे थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव।